मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वी पाठ क्रमांक 11 पाठाचं नाव आहे प्राणी आणि आपण। प्राणी आणि आपण या पाठाची लेखिका ललित गौरी डांगे ही आहे। या पाठाचे मी 2 भाग केले आहेत। आजचा हा माझा व्हिडिओ भाग 2 हा आहे। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण प्राणी आणि आपण भाग 2 पाहूया। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। कर लिए? दूसरी बात, अगर अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लो। जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखो, और जब मैं उसको समझा कर देता हूँ तो आप मेरी तरफ देखो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्राणी आणि आपण। मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्राणी आणि आपण इस पाठ के भाग 1 में देखे थे कि शेपटीवाल्या प्राण्यांची भरली होती सभा हे गाणे रेडिओवर सुरू होते। ये गाना बज रहा था कि दुम वाले जानवरों की मीटिंग भरी हुई थी, है ना। ये गाना रोहन ने सुना और फिर वो अपने बाबा से, अपने पिताजी से बातें करने लगा, है ना। तो इस पाठ के अंदर हमको पशु पक्षी, मानुष और जंगल, इसका कैसा रिश्ता है और हमने प्राणियों की कैसी रक्षा करनी चाहिए, है ना। प्राणियों की, जानवरों की हमने हिफाजत करनी चाहिए, परिंदों की हमने हिफाजत करनी चाहिए, यही मैसेज हमको इस पाठ से मिलता है। आइए देखते हैं पेज नंबर 40 पर। भाग 2 में हम पढ़ेंगे रोहन, पण मग यावर काही उपाय नहीं का। यहाँ से लेकर तो रोहन हो नक्कीच यहाँ तक। आइए शुरू करते हैं। रोहन कहता है अपने बाबा से कि पण मग यावर काही उपाय नहीं का, इसके ऊपर कुछ इलाज नहीं है क्या। जैसे जानवरों की हिफाजत करने के लिए, परिंदों की हिफाजत करने के लिए इसका कोई उपाय नहीं क्या, इसका कोई इलाज नहीं है क्या। बाबा म्हणतात, अरे म्हणून तर जैव विविधतेच्या संरक्षणाचा करार वसुंधरा परिषदेमध्ये करण्यात आला। तो क्या हुआ जैव विविधतेच्या संरक्षणाचा करार, एक करार बनाया गया, एक करार किया गया। काय का? जैव विविधतेचा मतलब सजीव प्राण्यामध्ये असलेली विविधता। सजीव प्राणी कहते हैं जानदार को। प्राणी यानी जानवर, सजीव यानी जानदार। सजीव का विरुद्धार्थी शब्द होता है निर्जीव, मतलब बेजान। सजीव प्राण्यांची विविधता। देखिए, सजीव प्राणी की विविधता किसे कहते हैं। जैसे आपने हमारे यहाँ के मोर देखे होंगे, है ना। मोर देखे ना आपने, हमारे यहाँ के मोर कैसे होते हैं, है ना, कैसे होते हैं। और दूसरे देशों के मोर सफ़ेद वाले होते हैं, है ना। उसी तरीके से आपने शेर भी देखे होंगे। हमारे यहाँ के शेर अलग होते हैं और अफ्रीका के जंगल के शेर अलग होते हैं। मतलब सजीव प्राणी के अंदर क्या है, थोड़ी विविधता है, थोड़े अलग है। तो सजीव विविधतेच्या, सजीव प्राण्यामध्ये असलेली जी विविधता आहे त्या विविधतेसाठी, उस विविधता के लिए क्या हुआ, ब्राझीलमध्ये 1942 साली या परिषदेत अनेक देशातील प्रतिनिधींनी जैव विविधता संरक्षण करारावर सह्या केल्या। सभी देश के प्रतिनिधि आए थे, सभी देश के लोग वहाँ पर आए थे और उन्होंने क्या किए कि हमारे देश के जो सजीव प्राणी हैं उनके संरक्षण के लिए हम एक कायदा बनाएंगे। दुर्मिळ जातींच्या सजीवांच्या संरक्षणांचे उपाय केले। दुर्मिळ कहते हैं जो आसानी से नहीं मिलती, ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती उसको कहते हैं दुर्मिळ।
दुर्मिळ जातींच्या सजीवांच्या, सजीव मतलब जानदार चीज़ें, उनकी हिफाजत हम करेंगे, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर उपाय किए। रोहन, दुर्मिळ जातींचे सजीव म्हणजे काय? दुर्मिळ मैंने आपको बताया, दुर्मिळ मतलब, दुर्मिळ उसको कहते हैं जो आसानी से नहीं मिलते। दुर्मिळ सजीव, दुर्मिळ जातींचे सजीव मतलब जो सजीव जो जानदार आसानी से नहीं मिलते उसको कहते हैं दुर्मिळ जातींचे सजीव। बाबा, दुर्मिळ जातींचे सजीव म्हणजे ज्या वनस्पती किंवा प्राण्यांच्या प्रजातींचा ह्रास होत आहे। बाबा कहते हैं कि दुर्मिळ जातींचे सजीव म्हणजे ज्या वनस्पति, वनस्पति कहते हैं झाड़ों को, वनस्पति कहते हैं झाड़ों को, बेलों को। तो ज्या वनस्पति किंवा प्राण्यांच्या प्रजातींचा ह्रास होता है मतलब दिन पर दिन उनकी जो वंश है वो कम होते चले जा रहा है, त्यांची संख्या कमी कमी होत आहे, त्यांना दुर्मिळ सजीव असे म्हणतात। समजलं? रोहन, दुर्मिळ सजीवांना संरक्षण कसं देणार? अब ये जो दुर्मिळ सजीव है जो आसानी से नहीं मिलते, इनकी हिफाजत आप कैसे करेंगे, उनको कैसे संरक्षण देंगे? बाबा, त्यासाठी तर काही कायदे करण्यात आले आहे। उसके लिए क्या है? उसके लिए कुछ कायदे बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्याने, क्या बनाए गए? राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य यांची निर्मिती करण्यात आली। राष्ट्रीय उद्याने बनाए, बड़े बड़े बाग बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, बड़े बड़े बाग बनाए गए हैं। अभयारण्य मतलब उसके लिए जंगल बनाए गए हैं, जंगलों का कुछ हिस्सा उसके लिए रखा गया है, यांची निर्मिती करण्यात आली। संकटग्रस्त किंवा दुर्मिळ होत चाललेल्या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी खास प्रकल्प तयार केले। संकटग्रस्त मतलब जो मुसीबत में है, संकटग्रस्त किंवा दुर्मिळ जो मिटते चले जा रहे हैं, ऐसे प्रजाति की हिफाजत के लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। बियाणे पेढ्या व गुणसूत्र पेढ्या अशा शास्त्रीय आधुनिक प्रयोगाद्वारे जैव विविधतेची जपणूक करण्यात येते। उसके लिए क्या किया गया? बियाणे, पेढ्या मतलब जो वनस्पति, जो झाड़, जो बेल ऐसी है जो दुर्मिळ है, जो बड़ आसानी से नहीं मिलती, उसकी हिफाजत के लिए उसके जो बीज हैं, बीज उसके जो गुणसूत्र है, अशा शास्त्रीय आधुनिक प्रयोगाद्वारे जैव विविधतेची जपणूक करण्यात येते। उसके ऊपर रासायनिक क्रिया करके उसकी हिफाजत की जाती है। रोहन, हे छान झालं, मग अभयारण्य म्हणजे नक्की काय? वो रोहन कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अभयारण्य मतलब क्या? हे बघ, जैव विविधता टिकवण्यासाठी काही भाग हा राखीव जैव विभाग म्हणून घोषित करण्यात आला है, तर काही अभयारण्य म्हणून। कुछ हिस्सा जो है जंगल का, कुछ हिस्सा वो रिजर्व कर देते इन चीज़ों के लिए, जैसे झाड़ों के लिए, बेलों के लिए, जो दुर्मिळ है ना उनके लिए कुछ हिस्सा जो है वो रिजर्व कर दिया जाता है। उसी तरीके से जंगल में का भी कुछ हिस्सा जानवरों के लिए, ऐसे जानवर जो आसानी से नहीं मिलते, ऐसे जानवरों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने मेलघाट का नाम सुना होगा। मेलघाट का जंगल, धारनी, चिखलदरा, ये 2 तालुके उसके अंदर आते हैं। हमारे अमरावती ज़िले के 2 तालुके उसके अंदर आते हैं, जिसका नाम चिखलदरा भी है। एक चिखलदरा है और दूसरा धारनी है। तो आपने देखा होगा, अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है व्याघ्र प्रकल्प, टाइगर प्रोजेक्ट। मतलब वहाँ से जो जंगल है वो जंगल क्या है? वो जंगल रिजर्व है। किसके लिए? टाइगर के लिए। किसके लिए? टाइगर के लिए, मतलब शेरों के लिए वो जंगल रिजर्व है। उसको कहते हैं व्याघ्र प्रकल्प, टाइगर प्रोजेक्ट। तर काही अभयारण्य म्हणून। रोहन, आणि राष्ट्रीय उद्यानात काय करतात? और राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें क्या होता है? बाबा, राष्ट्रीय उद्यानात सुद्धा दुर्मिळ जातींच्या सजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय केले जातात। और राष्ट्रीय उद्यान में भी क्या है कि जो ऐसे दुर्मिळ जो जात हैं, सजीव हैं, इनके हिफाजत के लिए उपाय किए जाते हैं। याशिवाय वनस्पति शास्त्रीय बागा
व प्राणी संग्रहालय यात सुद्धा अभयारण्यासारखेच सजीवांना संरक्षण दिले जाते। आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े जो गार्डन होते हैं, इसके अंदर आपको कुछ हिस्से के अंदर जानवर दिखाई देंगे, जो उनका एक हिस्सा होता है, उसमें जाली लगी हुई होती है, उसी के अंदर वो रहते हैं। प्राणी संग्रहालय यात सुद्धा अभयारण्यासारखेच सजीवांना संरक्षण दिले जाते। रोहन, हो बाबा, आपण सर्वांनी जर नियमांचे आणि कायद्याचे पालन केले तर प्राणी, पक्षी, झाडं यांचं संरक्षण होईल। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है छोटा सा बच्चा। छोटा सा बच्चा कह रहा है कि बाबा, अगर हमने सबने नियमों का पालन अगर किए तो प्राणी, पक्षी, झाड इन सबकी हिफाजत हो जाएगी। कारण निसर्गातली इतकी विविधता पाहिली की किती छान प्रसन्न वाटतं ना। और हमने निसर्ग की इतनी अलग अलग वैरायटी अगर देखी है तो कितना अच्छा लगता ना। झाडामुळे औषध, मसाल्याचे पदार्थ, मेण, लाख, राळ, मध या वस्तू तर भरपूर मिळतीलच। और हमको क्या मिलेगा? झाड़ों से औषध मिल जाती है ना, मसाले के पदार्थ मिल जाते, मेन मिल जाता, लाख मिल जाता, राड़ मिल जाती, मध मिल जाता, मतलब शहद मिल जाता। और सर्व या वस्तू तर भरपूर मिळतीलच, पण प्राण्यांचे नैसर्गिक घर म्हणजे जंगल सुद्धा टिकलीत आणि मग एक दिवस खरोखरच गाण्यात म्हटल्याप्रमाणे प्राण्यांची सभा भरेल। और फिर सचमुच ही एक दिन ऐसे ही जंगल अगर रहे तो जैसे गाने में कहा गया है की प्राण्यांची भरली सभा। बाबा आणि त्यांचं संरक्षण केल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देतील हो ना। और बाबा कहने लगे कि उनकी हमने हिफाजत किए तो वो हमको धन्यवाद भी देंगे। रोहन, हो नक्कीच। रोहन कहने लगा हो बाबा नक्कीच। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा।